Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भविष्य के वकीलों की दुनिया की, और इसके लिए हम रिचर्ड सस्किंड की काफी चर्चित किताब है टुमारोज लॉयर्स एन इंट्रोडक्शन टू योर फ्यूचर, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई बताती है कि कानूनी दुनिया सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि शायद पूरी तरह से एक नए दौर में जा रही है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है, जैसा सस्किंड कहते हैं, कि वो जो पारंपरिक वकील की हम कल्पना करते हैं, शायद वो भूमिका जल्द ही पुरानी पड़ जाए। हाँ, उनका तर्क यही है। सस्किंड, जो खुद यूके में लीगल टेक के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो काफी जोर देकर कहते हैं कि ये जो पारंपरिक लॉ फर्म का मॉडल है ना, घंटों के हिसाब से बिलिंग वाला। हाँ वही, घंटों के हिसाब से बिलिंग, बड़ा सा ऑफिस, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ये टिकने वाला नहीं है। क्यों? महंगा है इसलिए? क्लाइंट्स की जो जरूरतें हैं उससे ये मेल नहीं खाता। इसमें बदलाव की बहुत गुंजाइश है। अच्छा, तो ये बदलाव आ कहाँ से रहा है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो इसे ड्राइव कर रही हैं? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो जाहिर है टेक्नोलॉजी है, एआई, ऑटोमेशन, ये सब। फिर ग्लोबलाइजेशन है। कानूनी काम अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा। और एक और बड़ी चीज है, ये ऑल्टरनेटिव लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी एएलएसपीज। एएलएसपीज, ये क्या है? ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर आधारित कंपनियां होती हैं। ये खास तरह के कानूनी काम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे दस्तावेजों को रिव्यू करना हो या लीगल रिसर्च करनी हो। अच्छा। और ये काम पारंपरिक लॉ फॉर्मों से कई कम कीमत पर और ज्यादा तेजी से कर देती हैं। और हाँ, क्लाइंट्स का दबाव तो है ही, वो कम फीस में बेहतर और तेज नतीजे चाहते हैं। तो ये सब मिलकर पुराने सिस्टम पर काफी प्रेशर डाल रहे हैं। समझ गई। मतलब पारंपरिक फर्मों की मोनोपोली अब खत्म हो रही है एक तरह से। और यहीं पर सस्किंड एक और दिलचस्प बात कहते हैं ना, कि भविष्य में सिर्फ वकील या जज नहीं होंगे। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि नए तरह के रोल्स उभरेंगे। सोचिए, लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर। लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, या लीगल नॉलेज इंजीनियर। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्पेशलिस्ट। लीगल डेटा एनालिस्ट। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ लॉ की डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको कानून के साथ साथ टेक या बिजनेस या डेटा, ये सब भी जानना होगा। एग्जैक्टली। भविष्य का जो लीगल प्रोफेशनल होगा उसे मल्टी डिसिप्लिनरी होना होगा। जैसे लीगल नॉलेज इंजीनियर का काम क्या होगा? वो कानूनी जानकारी और प्रक्रियाओं को सिस्टम में फीड करेगा जिसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके। अच्छा। और लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर, वो ये देखेगा कि कोई कानूनी काम, जैसे कोई बड़ा केस या डील, वो समय पर और बजट के अंदर पूरा हो। बिल्कुल जैसे किसी बिजनेस प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। ये दिखाता है कि लीगल सर्विस कैसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टाइज्ड होती जा रही है। और एआई का क्या रोल है इसमें? क्या वो वाकई वकीलों की नौकरी खा जाएगा? ये डर तो बहुत है लोगों में। देखिए, एआई अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये आज इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में, लीगल रिसर्च में, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में, यहाँ तक कि कुछ हद तक केस के नतीजों की भविष्यवाणी करने में भी। सच में? भविष्यवाणी भी? हाँ, कुछ हद तक पैटर्न देखकर। जैसे एआई बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़कर उनमें छुपे रिस्क या खास क्लॉज ढूंढ सकता है जो इंसान शायद मिस कर दे। लेकिन सस्किंड का मानना है, और मैं भी इससे सहमत हूं, कि एआई वकीलों की जगह नहीं लेगा। तो फिर? वो उनके काम करने के तरीके को बदलेगा, उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा, एक तरह से असिस्टेंट की तरह काम करेगा। जो रूटीन काम है, दोहराव वाले काम है, वो एआई कर देगा, ताकि वकील अपना ध्यान ज्यादा जटिल, ज्यादा स्ट्रेटेजिक कामों पर लगा सकें। मतलब टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा, कोई चारा नहीं है। सस्किंड ऑनलाइन अदालतों पर भी काफी जोर देते हैं ना, एक्सेस टू जस्टिस के लिए। हाँ बिल्कुल, वो ऑनलाइन कोर्ट्स के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी के जरिए खासकर छोटे मामलों में न्याय तक पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कैसे? सोचिए, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन सुनवाई हो जाए, केस फाइलिंग, मैनेजमेंट सब ऑनलाइन, फैसले भी डिजिटली मिल जाएं। इससे कितना खर्चा बचेगा, कितना समय बचेगा। और जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा।
बात तो सही है। सस्किन का तर्क है कि अगर हम सिर्फ परंपरा के नाम पे टेक्नोलॉजी को नकारते रहेंगे तो हम असल में उन लोगों को न्याय से वंचित कर रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर लॉ फर्म्स का क्या होगा? उन्हें तो पूरी तरह बदलना पड़ेगा अपनी सोच, अपना तरीका। बदलना ही पड़ेगा। उन्हें ज्यादा कुशल बनना होगा, अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना होगा, शायद फिक्स प्राइस पे सर्विस देनी होगी जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, और सबसे जरूरी क्लाइंट को समझना होगा, उनकी जरूरत को सबसे आगे रखना होगा। और अगर वो नहीं बदले तो वो पिछड़ जाएंगे। ये जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो ALSPs हैं, वो ज्यादा तेज हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो मार्केट शेयर ले लेंगे। जो फर्म्स टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल को नहीं अपनाएंगी, उनके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो निचोड़ क्या है? जो लोग अभी लॉ पढ़ रहे हैं या नए नए वकील बने हैं, उनके लिए सस्किन का क्या मैसेज है? मैसेज बिल्कुल साफ है। बीते कल का वकील बनने की ट्रेनिंग मत लो, भविष्य के लिए तैयार हो। कैसे? इसका मतलब है सिर्फ परंपरागत कानून की पढ़ाई काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी को समझो, थोड़ी कोडिंग सीख लो या डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट लो, लीगल टेक के बारे में जानो। ऐसी भूमिकाओं के लिए तैयार रहो जिनमें कई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ कानूनी सलाह देने पर फोकस मत करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो। ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में सोचो जो कानूनी समस्याओं को हल कर सकें। ये तो भविष्य की एक बहुत ही अलग तस्वीर है, आकर्षक भी और शायद थोड़ी डराने वाली भी। लेकिन क्या सस्किन की बातों में कोई कमी भी नजर आती है? क्या कोई आलोचना भी है? हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि सस्किन शायद इस बात को कम आंक रहे हैं कि कानूनी पेशे के अंदर बदलाव का कितना विरोध होता है। बड़ी फर्म्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यहाँ बदलाव अक्सर बहुत धीमा होता है। ये तो है। और कुछ हद तक उनकी दृष्टि थोड़ी ज्यादा तकनीक केंद्रित लगती है। जो मानवीय पहलू हैं, वकीलों का आपसी भरोसा, क्लाइंट के साथ सहानुभूति, नैतिक दुविधाएं, इन पर शायद उतना जोर नहीं है। तो ये जरूरी है कि तकनीक के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान बना रहे। सही कहा। फिर भी मुझे लगता है ये किताब लॉ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और युवा वकीलों के लिए तो जरूर पढ़नी चाहिए। आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि कैसे टिके रहना है, बल्कि ये एक तरह का आह्वान है कि कैसे डिजिटल युग में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, उसे फिर से डिजाइन किया जाए। हाँ, जैसा सस्किन कहते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है उनकी। कल के वकील सिर्फ कानून पर सलाह नहीं देंगे, वे उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण करेंगे जिनसे कानूनी समस्याओं का समाधान होता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक हो सकता है। अगर भविष्य के वकील वाकई सिस्टम बिल्डर बनने वाले हैं, तो हमारी लॉ की पढ़ाई को, हमारी लीगल एजुकेशन को सिर्फ कानून के नियम रटाने से आगे बढ़कर और क्या-क्या सिखाना होगा? उन्हें इस नई भूमिका के लिए कैसे तैयार करना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.